गाइस हमने अभी तक पार्ट 1 कर लिया कैलेंडर का और हमने यहाँ कहीं ड्रॉप किया था पार्ट 1। ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ पार्ट 2। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, रिवर्स जाने का। ओके, रिवर्स जाने का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टू क्लियर डाउट्स। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोले कि सर 13 सितंबर 2003 को संडे है आपका। ओके, 13 सितंबर 2003 को संडे है। आपको फरवरी में जाना है, फरवरी 2004 में जाना है। 13 सितंबर, देखो मेरी बात सुनो, डेट्स अलग अलग है, डेट्स अलग अलग है। मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा बना लेता हूँ। सितंबर 2003 से मैं जाता हूँ 14 फेब 2004 में चले जाता हूँ, है ना। अगर यहाँ संडे है, यहाँ क्या होगा देखते हैं। 13 सितंबर है ना, सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, 13 दिन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, है ना। बचे कितने दिन है? 17 दिन। 7 से डिवाइड करता हूँ, मेरा 3 ओड डेज आ जाते हैं। ओके, फिर अक्टूबर के महीने में भी 3 ओड डेज, नवंबर के महीने में 2 ओड डेज, दिसंबर के महीने में 3 ओड डेज, जनवरी के महीने में 3 ओड डेज, और 14 फरवरी 2004 है। तो बोलोगे सर 2004 तो लीप ईयर है, क्या करें। हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ 14 तारीख तक का देख रहे हैं फरवरी में। तो 0 ओड डेज आपके आ जाएंगे 14 दिन में, है ना। टोटल ओड डेज 3 3 6 2 8 3 11 और 3 14। 0 ओड डेज। 0 ओड डेज का मतलब है आपका, 0 ओड डेज का मतलब क्या है आपका कि संडे था यहाँ, तो डेफिनेटली यहाँ भी संडे होगा। ओके, अगर 14 फरवरी 2004 को संडे है, तो आप मेरी बात सुनो, 14 फरवरी 2005 को क्या होगा आपको पता ही है। ईयर्स के बीच में ओड डेज निकालना। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 8, और लीप ईयर 8। सर लीप ईयर काउंट करेंगे क्या? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 14 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फरवरी का पूरा महीना कवर हो रहा है। जहां जहां फरवरी का पूरा महीना कवर होगा वहां हम उसको लीप ईयर मानेंगे, ठीक है। तो 2 आपके ओड डेज आ रहे हैं, यानी कि संडे से मंडे और ट्यूसडे, और रोज का अंडे, ठीक है। आंसर आपका ट्यूसडे। क्लियर है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं, चलो आगे कंसेप्चुअल। 13 सितंबर 2003 को संडे है। 13 सितंबर 2003 को संडे। देखो मैं क्वेश्चन भी उसी टाइप के लेके आया हूँ, ठीक है, कि 13 सितंबर 2003 को अगर संडे है तो 15 जनवरी 2004 को क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या यहाँ हम लीप ईयर मानेंगे? आइए देखते हैं। इसीलिए मैं इसे टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया, कि बच्चों को अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। बोलोगे सर 13 सितंबर 2003 से मुझे 15 जनवरी 2004 में जाना है, तो 13 सितंबर तो फिर से सितंबर का महीना, 17 दिन आपके रहेंगे, 7 से डिवाइड करूंगा, मेरे 3 ओड डेज आ जाएंगे। अक्टूबर का महीना आ जाएगा, फिर मेरे 3 ओड डेज, नवंबर का महीना 2 ओड डेज, दिसंबर का महीना 3 ओड डेज, और मुझे सिर्फ 15 जनवरी तक लेना है। ओके, फरवरी के महीने की तो बात ही नहीं हो रही, तो लीप ईयर की तो कोई बात ही नहीं होती। 15 दिन लेना है, तो यहाँ से एक ओड डे आ जाएगा, ठीक है। 3 3 6 2 8 3 11 और एक 12। 12 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, मेरे 5 ओड डेज आ जाते हैं, ठीक है। 5 ओड डेज आ गए मेरे, तो संडे से मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा? 5 दिन आगे, तो मैं 5 दिन आगे जाऊं, इससे बेहतर है मैं 2 दिन पीछे चले जाऊं, तो बात तो वही हो जाएगी। तो संडे से सैटरडे और फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आप 5 दिन आगे भी जाओगे तो फ्राइडे आंसर आएगा। संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। इसलिए मैं 2 दिन पीछे जाना प्रेफर करता हूँ। क्या आप इस बात को समझे? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं हम इन सवालों की। फिर से और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम लेते हैं। 31 मार्च 2004 को, 31 मार्च 2004 को अगर संडे है, 31 मार्च 2004 को अगर संडे है, तो 13 सितंबर 2006 को क्या होगा? अब मेरी बात सुनो फिर से आप। देखो फरवरी का महीना ऑलरेडी गॉन है, जा चुका है। 31 मार्च हम ले रहे हैं,
31 मार्च हम ले रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 31 मार्च 2004 से हम क्या बनाएंगे इसको, 13 सितंबर 2004 में चले जाएंगे हम, है ना। ये काम कर लेते हैं सबसे पहले। अगर यहाँ संडे है आपका, तो 31 मार्च, तो ये तो मार्च का महीना तो छोड़ ही दो। अप्रैल में आ जाओ आप। अप्रैल में 2 डेज होंगे क्योंकि 30 दिन का महीना है। अप्रैल के बाद मई आ जाता है आपका 3, फिर आ जाता है जून, फिर आपका आ जाएगा जुलाई, फिर आपका आ जाएगा अगस्त, ठीक है। और फिर आपका सितंबर, 13 सितंबर, तो 7 दूनी 14, आपके 6 डेज आ जाएंगे इसमें। अब फिर से गिन लेते हैं हम। 3 2 5 2 7, 3 10 और 3 13 और 6 19। फिर से मैं 7 से डिवाइड कर लूं, 7 दूनी 14 और 5 मेरे ओडेज निकल के आ जाए, ठीक है। 5 ओडेज का मतलब है कि 5 दिन आगे जाऊं, इससे बेहतर है 2 दिन पीछे चले जाऊं, संडे से सैटरडे और फ्राइडे, है ना। अगर यहाँ फ्राइडे, अब मैं क्या करूंगा कि अब मेरे को फिर से 13 सितंबर 2006 का निकालना है। अब बात को ध्यान से सुनना, 2004 से 6 में जा रहे हैं, तो दो तो मेरे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, क्या मैं 2004 को सर लीप ईयर लूं, बोलूंगा मैं, मत लो। क्यों, क्योंकि फरवरी ऑलरेडी गॉन है, फरवरी इंक्लूड ही नहीं हो रहा, तो लीप ईयर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। इसीलिए 2004 को यहाँ हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो रहे हैं, 0, तो 2 डेज हो रहे हैं, तो फ्राइडे से सैटरडे और संडे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको समझ आ रहा है, संडे हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू गाइस। चलो और आ जाए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लेते हैं, ठीक है। बोलूंगा 3 फरवरी 2019 को क्या होगा अगर 3 मार्च 2025 को ट्यूसडे है। कुछ नहीं करना है आपको, 3 फरवरी 2019 से 3 मार्च 2025 तक के बीच में ओड डेज निकाल लेना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, 3 फरवरी 2019, है ना, दे रखा है यहाँ पर। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अब रिवर्स आना है आपको, ठीक है। आपको 3 मार्च 2025 दे रखा है। अब बोलोगे सर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया कार्यक्रम जैसा भी आपने बताया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको अप्रोच कैसे करें, इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आप क्या करो ना, आप क्या करो, ये 3 मार्च है 2025, आप इसको लेके चले जाओ 3 फेब 2025 में, ठीक है। यहाँ आपका ट्यूसडे था। आप ओड डेज देखोगे ना, तो 3 फरवरी से 3 मार्च के बीच में ओड डेज कितने हो जाएंगे, बताओ मुझे। फरवरी 2025 का है तो 28 दिन का होगा, 3 दिन तो अभी छोड़ दो, तो 25 दिन, है ना। 25 दिन ये और 3 मार्च 3 दिन ये, 28 दिन। तो 0 ओड डेज, यानी कि यहाँ भी ट्यूसडे ही होगा, है ना, यहाँ भी ट्यूसडे ही होगा। और फिर तो आपका वही सवाल बन गया है, सीधे सीधे आपका वही सवाल बन गया, अगर 3 फरवरी 2025 को ट्यूसडे है, तो अब यहाँ देखो 3 फरवरी 2019 को क्या हो। आपको निकालना आता 19 से 25, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 6, प्लस लीप ईयर कितने हो जाएंगे आपके, 20 और 24, 2 लीप ईयर हो जाएंगे, टोटल 8। 8 को 7 से डिवाइड करूंगा, एक ओड डे आ जाएगा, एक ओड डे आ गया। अब मेरी बात सुनो, आप 25 से 19 में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो एक ओड डे पीछे चले जाओ, ट्यूसडे से एक पीछे जाओगे, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आसान था, इतना ही आसान था। नहीं समझ आए, फिर से आप रिवर्स करना। मैंने क्या किया यहाँ, एक बार और आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने किया कि 3 मार्च 2025 मुझे दे रखा है, क्या है, ट्यूसडे है सर। मैं क्या करूंगा, 3 फेब 2025 में चले जाता हूँ, यहाँ ये निकाल लिया मैंने। और फिर से मेरा 3 फेब 2019 में चले जाऊंगा, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हो, ये पैटर्न के क्वेश्चन आप करते आए हो, ठीक है।
फिर से क्वेश्चन करो, ये टाइप पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपको करना है, मैं बहुत ध्यान से आपको समझाऊंगा। इफ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे, है ना, ऑन व्हाट डे विल बी फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉल। बहुत ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन। 9th ऑफ द मंथ, 9th ऑफ द मंथ यानी कि 9 तारीख को क्या है, डे प्रीसीडिंग संडे यानी कि सैटरडे। तो 1 तारीख को क्या होगा बताओ, 1 तारीख को क्या होगा बताओ मुझे, ठीक है। बात को ध्यान से सुनो। अगर 1 तारीख को आपको जो भी हो, हमें नहीं पता यह जो भी हो, लेकिन 7 दिन के बाद वापस से वही चीज होगी आपकी, 7 दिन के बाद वापस से वही चीज हो जाएगी। और एक्स्ट्रा कितने दिन बचेंगे आपके, 2 दिन, क्योंकि 9 तारीख तक हम ले रहे हैं, 2 दिन आपके एक्स्ट्रा बच जाएंगे, है ना। भैया 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही हो जाएगा और 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि 1 दिन तो ये 1 से 9 के बीच में, देखो फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 दिन के बाद तो आपका फिर से यही पिक्चर हो जाएगी। और ये एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, यानी कि एक और डे आ रहा है, यानी कि एक और डे आ रहा है। तो सैटरडे से आप क्या रिवर्स चले जाओगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं इस पे। जब भी आपको ऐसे दे रखी हो ना डेट्स वगैरह, जैसे 1 तारीख दे रखी है, 9 तारीख दे रखी है, कुछ नहीं करना आपको, ओड डेज निकालना है ना, आप डिफरेंस ले लो इनका, डिफरेंस ले लो, क्या आ रहा है 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक ओड डे आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 तारीख और 15 तारीख के बीच में ओड डेज बताओ, तो 15 में से 5 गए आपके, 10 आ जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड कर दो, मेरे 3 ओड डेज आ जाएंगे। आपको यही काम करना, सो आंसर विल बी फ्राइडे, ठीक है। ये देखो, ये सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है एग्जाम। इसका मेथड आपको सीखना बहुत बहुत जरूरी है, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है, सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का, ठीक है। व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट करने से पहले ना थोड़ा सा अपन ओल्ड डेज के बारे में समझ लेते हैं, इधर मेरी बात सुनो। 1 से 100 साल में कितने ओड डेज हो जाएंगे मुझे बताओ, टोटल 100 ईयर्स में कितने ओड डेज हो जाएंगे आपके, कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर, तो 100 साल तो यही हो गए आपके, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 24 चौक 96, है ना, 24 लीप ईयर हो जाएंगे आपके, तो 124 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7 और 5 आ जाएगा आपका, और 7 6 42, 7 7 49 17, तो आपके 5 ओड डेज आ जाएंगे, ठीक है, 5 ओड डेज आ जाएंगे। 100 ईयर्स में कितने ओड डेज आ जाएंगे आपके, 5 ओड डेज आ जाएंगे। फिर अगले 200 सालों में कितने ओड डेज आ जाएंगे, 3 ओड डेज आ जाएंगे। कैसे, अगले 100 साल में फिर से 5 ओड डेज हो जाएंगे, तो टोटल 10 हो गए, 10 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएंगे, है ना। 300 सालों में कितने हो जाएंगे, फिर से 5 तो 15, तो 1 ओड डेज हो जाएगा। और 400 सालों में कितने ओड डेज हो जाएंगे बताओ, 0 ओड डे। बोलोगे कैसे सर, देखो 300 सालों में तो 1 ओड डे हो रहा है ना। और अगले अगले वापस 100 साल होंगे, उनमें कितने ओड डेज हो जाएंगे बताओ, 125 आएगा, क्यों, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 100 हो जाएंगे, और लीप ईयर उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 400 वाला साल आपका सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर एक आ जाए, है ना, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो ये लीप ईयर है। तो टोटल 125, इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 एकम 7, 5 12, 7 ही 49, 6 हो गया।
6 ओड डे आ रहे हैं, और एक तो अपना ये था ही सही 300 सालों में, 6 + 1 7, यानी कि 0 ओड डेज। ठीक है, तो आप इतना सा चीज याद रख लो बस। 100 सालों में आपके 5 ओड डेज होते हैं, 200 सालों में आपके 3 ओड डेज होते हैं, 300 सालों में आपके 1 ओड डेज होता है, 400 सालों में आपके 0 ओड डेज होते हैं। आप इतना सा ध्यान में रख लो। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे सीधे सीधे, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या था? सबसे पहले जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, हम उसको देखेंगे। एक दिन छोड़ देंगे, एक ईयर छोड़ देंगे, 1947 को हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 1947 पूरा पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 15 अगस्त तक देखना है हमें। 1947 का सिर्फ ओड डेज निकालना है गाइस, और कुछ नहीं करना है। तो 1946 सालों में कितने ओड डेज होंगे? तो मेरी बात सुनो, 1600 सालों में तो 0 ओड डेज हो जाएंगे। बोलोगे कैसे सर? हर 400 साल में 0 ओड डेज हो रहे हैं, तो 400 साल में 0, फिर से 400 साल में 0, ऐसे करके 4 बार 400 साल आ जाएंगे, तो 0 ओड डेज। फिर बचेंगे कितने मेरे? 346। तो 300 सालों में फिर से एक ओड डे हो जाएगा, है ना? 300 सालों में एक ओड डे होता है ना। फिर 46 सालों में कितने ओड डेज हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? 46। और लीप ईयर कितने हो जाएंगे आपके? 11, है ना? क्योंकि फर्स्ट लीप ईयर 4, 8, और ऐसे करके 44 तक आ जाएगा, तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 46 और 47 10 57, एक ओड डे आ जाएगा। तो एक तो ये ओड डे हो गया आपका, और एक ओड डे 300 सालों वाला हो गया। टोटल ओड डे आपके 2 हो गए यहाँ से, है ना? टोटल ओड डे आपके कितने हो गए? 2 हो गए। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, फिर से समझना। ईयर वाले में से तो हमने निकाल लिया 2 ओड डेज, लेकिन 15 अगस्त तक कितने ओड डेज हो जाएंगे? तो जनवरी के महीने में गाइस सुनना, 3 ओड डे होते हैं। फेब्रुवरी 1947 का है, नॉर्मल ईयर है, तो उसमें 0 ओड डेज हो जाएंगे। मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और 15 अगस्त तक है तो 1 ओड डे, है ना? 3 3 6 2 8 3 11 2 13, है ना? 11 और 2 13, और 3 16, और 1 17। 17 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरा 3 ओड डेज आता है। 3 ओड डेज, तो 3 ओड डेज ये यहाँ से आ गया, 2 ओड डेज ये यहाँ से आ गए। इन दोनों को प्लस करते तो टोटल 5 ओड डेज आते हैं, है ना? ओड डेज हमने निकाल लिया, 5 आया हमारे। ओड डेज हमने निकाल लिया, 5 आए। टोटल ओड डेज हमारे 5 आए। और ये कोड आपको ध्यान रखना है, ये कोड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, तो 5 को क्या आ रहा? फ्राइडे आ रहा। फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। आप आपके गूगल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, यही मेथड 1 है आपका। ठीक है, एक और तरीका होता है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है इन क्वेश्चंस को करने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो उसके लिए आपको ये कोड याद करना पड़ेगा, नॉर्मल ईयर कोड और लीप ईयर का कोड। ये कोड आपने याद कर लिया ना, 7 3 3 6 1 4 6 2 5 7 3 5, ये आप याद कर लो, और तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा निकालना। लेकिन ये वाला काम तो आपको पर्टिकुलर करना ही पड़ेगा। ये वाला काम, जैसे मेरी बात सुनो, 15 अगस्त 1947 को, तो 1600 सालों में 0 ओड डेज, 300 सालों में 1 ओड डेज, और 47 सालों में आपके 2 ओड डेज। यहाँ आपको क्या करना है पता आपको? 46 साल नहीं लेना है ये वाले मेथड में, ये मेथड 2 है आपका। ठीक है, ये मेथड 2 है आपका। इसको करने के लिए आपको यहाँ 47 ही लेना है, तो यहाँ 2 ओड डेज हो जाएंगे आपके, और ये कोड लेना है आपको। 15 दिनों में कितने ओड डेज? 1। और अगस्त का कोड यहाँ से देखो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 2 है, तो सीधे सीधे आपने 2 ले लिया। और इधर से टोटल ओड डेज कितने हो जाएंगे? 1 और 2 3, है ना? तो 3 3 2 5 और 1 6, 6 आंसर आ रहा है हमारा, 6 ओड डेज। तो 6 ओड डेज पर इसका कोड अलग है, 0 पर यहाँ आ जाएगा मंडे। देखो इसका कोड है ये। पर मैं आपको बताऊं ना, तो ये पर्टिकुलर मेथड आप मत करो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे।
अगर दोनों मेथड करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये मेथड मत करो आप। सारे क्वेश्चन आप सोल्व करो इसी मेथड से, इस मेथड वन से। ठीक है, इसको मैं आपको पर्टिकुलर मेथड को नहीं प्रीफर करने को बोल रहा हूँ। एग्जाम में आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और आप ये मेथड को मत करो। आप तो सीधे वही कोड याद रखो और वही करो, ये मेथड मत करो। ठीक है, तो ये आप पर्टिकुलर क्वेश्चन मेथड वन से मुझे करके बताना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना गाइस। ओके, और नहीं आया अगर ये, तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर डाल दूंगा और इसी के साथ हमारा कैलेंडर टॉपिक का मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं कैलेंडर में सेम कॉन्सेप्ट की, कैलेंडर सेम कब होगा वो चीज आप देख लो। फर्स्ट डे शुड बी सेम होना चाहिए, फर्स्ट डे शुड बी सेम होना चाहिए। अगर कोई बोलता है आपको कि 2004 का कैलेंडर 2005 का कैलेंडर सेम है, मान लो एग्जाम के लिए तो सेम, एग्जाम्पल के लिए सेम है, तो इसका फर्स्ट डे जो होगा ना, मान लो मंडे होगा, तो डेफिनेटली इसके फर्स्ट डे में भी मंडे होना चाहिए, है ना। और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और मंथ शुड बी सेम। कैसे? बोले 2005 में जितने दिन है ना उतने ही 2004 में होने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2004 आपका लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है, तो इनका कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो दो कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए कैलेंडर सेम होने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आप याद रखो, सीधे सीधे आपको निकालने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप याद रखो। नॉर्मल ईयर नेक्स्ट ईयर लीप है, अगर नॉर्मल ईयर का नेक्स्ट ईयर लीप ईयर है ना, मान लीजिए 2003 है आपका, इसका नेक्स्ट ईयर क्या है 2004, और 2004 लीप ईयर है, तो 2003 का कैलेंडर कितने सालों में रिपीट होगा? 11 साल, इतना ध्यान रखना है। नॉर्मल ईयर प्रीवियस ईयर लीप है, मान लीजिए 2005 है, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आप ध्यान दीजिए 2005 के पहले 2004 आया है, तो 2005 का कैलेंडर कितने सालों में रिपीट होगा? 6 सालों में। ठीक है, नॉर्मल ईयर नो लीप ईयर बिफोर और आफ्टर, और कोई भी नॉर्मल ईयर है, मान लीजिए 2002, ये नॉर्मल ईयर है आपका, ना तो इसके पहले लीप है ना इसके बाद में लीप है, तो ये भी 11 साल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। और कोई भी लीप ईयर अपने आप को 28 सालों के बाद रिपीट करता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 5 फरवरी 2024? आप इसको भी करिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, मेथड वन से आपका हो जाएगा, ओड डेज निकाल के आप कोड से देख लेना। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ज्यादा। ठीक है, इसीलिए आप कर सकते हो, मैंने ये मेथड टू से कर रखा है। ओके, ये मैंने मेथड टू से कर रखा है, आप मेथड वन से करिएगा। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसका आंसर है आपका मंडे, इसका आंसर है मंडे। ठीक है, वोट डे ऑन 29 फरवरी 2028, इसको भी आप करिएगा। चलो ये वाला मैं आपको करवा के बता देता हूँ मेथड वन से। 2028, तो 2027 सालों में कितने, 2027 सालों में क्या होगा ये देखते हैं। तो 2000 सालों में तो आपको पता ही है, जीरो वोल्टेज हो जाएंगे, तो इसको आप काट दो। ठीक है, बच कितने रहे आपके? 27 साल। तो 27 सालों में कितने ओड डेज होंगे बताओ मुझे, 27 सालों में कितने ओड डेज? टोटल नंबर ऑफ ईयर 27, प्लस लीप ईयर कितने हो जाएंगे आपके? 6 लीप ईयर हो जाएंगे आपके। 27 और 6 33, 7 से मैं डिवाइड करता, 7 चौक 28 और 5 33, 5 ओड डेज आ रहे हैं। और 29 फरवरी तक देखेंगे अपन, 29 फरवरी तक अगर हम देखेंगे, 29 फरवरी तक अगर हम देखेंगे, तो जनवरी के महीने में 3 ओड डेज हो जाएंगे आपके, और 29 दिन में कितने ओड डेज हो जाएंगे? 1 ओड डेज हो जाएगा, तो टोटल 4 ओड डेज, और 5 ही है तो 9 हो जाएंगे। 9 को फिर से 7 से डिवाइड करता हूँ, आंसर आपका 2 ओड डेज आ जाएगा। और एक पर हमारा क्या था? मंडे था, तो 2 पर क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे। क्या ट्यूसडे आंसर आ गया आपका? ये मेथड टू से किया तो भी ट्यूसडे आया, मेथड वन से किया तो भी ट्यूसडे आया। ठीक है, तो आप इसी टाइप से क्वेश्चन करिएगा, सारे मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसी के साथ कैलेंडर की क्लास खत्म होती। थैंक यू वेरी मच गाइस। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा।
शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी और मुझे क्लासेस लेके आना चाहिए रीजनिंग के लिए, बिल्कुल एकदम क्रिस्प क्लासेस, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करिएगा, मैं फिर से और क्लासेस लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।